Active physiotherapy is all about therapeutic exercises. व्हाट इज एक्टिव फिजियोथेरेपी, वो भी थोड़ा सा प्लीज। हाँ जी, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्टिव फिजियोथेरेपी के अंदर आती है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज आती हैं। अच्छा, ठीक है, आप कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कुक कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ आता है। ओके। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपकी मसल्स जो कि निष्क्रिय हो गई हैं इतने समय से, वीक हो गई हैं, बिकॉज उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, आपने एक ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाई, आपने एक रॉन्ग पोस्चर में सारे दिन काम किया, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई, सालों साल से जो प्रॉब्लम आ गई, उसको ठीक करना। कैसे ठीक करना है एक्टिव फिजियोथेरेपी में? आपकी मसल्स को रिवाइव करके, क्योंकि आपको पता है मसल एक ऐसा ऑर्गन है, मसल एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कभी भी स्ट्रेंथन हो सकता है। आप अगर 80 साल के होंगे और अगर आप अपनी मसल को ट्रेन करना चाहेंगे ना, वो ट्रेन हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। Okay, if we rework on it, it will start working properly again. Muscle is a currency given by God to you, not only in the terms of musculoskeletal, मतलब कि स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं, दूसरी भी चीज है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करती है। आप जब आपका एक एक मसल का एक यूनिट होता है, जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। आपका सार्कोमियर जब काम करता है तो आपके बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। जो लोग डायबिटीज में है, डायबिटीज टाइप 2 से जो कि आप झेल रहे हैं हमारे इंडियंस, तो जो डायबिटीज टाइप 2 से हैं उनके रिवर्स करने के लिए हमें उस मसल को एक्टिवेट करना होता है। You have mentioned, I read that somewhere as well, active physiotherapy से डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, आपकी कार्डियक कंडीशंस जो होती है वो रिवर्स हो सकती है, आपका थायराइड का प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है, आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। तो ये सारी की सारी इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिजीजेस। ओके, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से जो डिजीजेस हमें हो रही हैं, अच्छा मेटाबॉलिज्म क्यों गड़बड़ हो रहा है? अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल। करेक्ट, राइट। हम अगर बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी तो काम करने के लिए बनी है, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्टिविटी। यस, ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर वर्क, ह्यूमन बॉडी इज made to perform function. If we are making it dysfunctional, then definitely all the organs are going to retaliate or react over that. So what is passive physiotherapy? You have mentioned that as well, and how is it harmful? Passive physiotherapy is the physiotherapy which you have seen when you went to with your The grandmom. physical, Yes. हाँ जी, तो जब आप गए थे तो आपने जो देखा था वो इलेक्ट्रोथेरेपी की डिवाइसेस, वो पैसिव फिजियोथेरेपी होती They है। are not focused on the problem. That's how is it? Yeah, that is one thing. I will tell you one more thing. There is something called brain muscle coordination. Right. That is very very We important. hear a lot about it in cricket. एग्जैक्टली, यस, डेफिनेटली। सो अभी क्या होता है कि जब आप पैसिव फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो सर्जरी करा करके फिर हमारे साथ में रिहैबिलिटेशन, क्योंकि देखिए सर्जन का काम है सर्जरी कर देना। करेक्ट। एक सक्सेसफुल सर्जरी को सक्सेसफुल रहने देने के लिए उसका पूरा फंक्शन वापस आना चाहिए, तो जो फंक्शन वापस आने वाला काम होता है वो हमारा काम होता है। ठीक है, अब वो दो तरीके से हो सकता है। फिजियोथेरेपी के दो टाइप्स आपको पता चल गए, एक्टिव और पैसिव। अगर पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, वो थेरेपिस्ट जाएगा 5 बार 10 बार पेशेंट का पैर उठाएगा और नीचे लाएगा, पैर में लगी है तो पैर की, ठीक है, पैर करेगा, हाथ करेगा, जो भी है, शोल्डर करेगा, जो भी करेगा वो अपने हाथों से करेगा, उसे बोलते हैं पैसिव। अब क्या है, ना तो बंदे का जो पेशेंट है, ना तो उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, ना उसकी पूरी तरीके से मसल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे पता है किसके बाइसेप्स बन रहे हैं? थेरेपिस्ट के। ठीक है, आपकी कोई मसल स्ट्रेंथ नहीं हो रही। ठीक है, तो ये पैसिव वे ऑफ डूइंग इट है। तो पैसिव इज रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग, आई वुड से इट इज आउटडेटेड। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द अपडेटेड फिजियोथेरेपी एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। तो द थिंग इज की जो पैसिव फिजियोथेरेपी उसमें मशीन्स यूज होंगी, या तो जो थेरेपिस्ट है वो अपने हाथों की सहायता से मदद करते हुए पेशेंट को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करा रहा होगा। लेकिन एक्टिव फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को कमांड देते हैं ताकि उसका ब्रेन इन्वॉल्व हो, ताकि उसकी नर्व्स, आपका ब्रेन आपकी नर्व्स को बोले कि वो जाके सिग्नल दो मसल को कि वहां पे एक्टिवेट होना है, फिर वो मसल एक्टिवेट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन। ओके, सो व्हेन दिस इज मेड, जो न्यूरल पाथवेज है वो आपके जब बन जाएंगे तो जो स्ट्रेंथ आपकी बनेगी आपकी बॉडी की वो जल्दी बन जाएगी, बेटर बनेगी और ज्यादा तादाद में बनेगी। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। उसकी वजह से आपके लीन मसल मास बढ़ता है, जो मसल फाइबर्स है वो बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब एक्टिव फिजियोथेरेपी के थ्रू की जाएगी। पैसिवली अगर आप करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। पैसिव विल गिव यू सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर सम टाइम एंड दैट
symptom will again come back in some days. So entire body has to work in conundrum to Yes, recover definitely. that single body part which Definitely, yes. So your brain plays a very important role in the recovery. वो उस तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है फिर. राइट. वो तो सब चीज तो शायद कंट्रोल ब्रेन ही करता होगा. डेफिनेटली ब्रेन से बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है. इन इंडिया बिकॉज द फिजियोथेरेपी हैज बीन मेड सो इजी प्रैक्टिस ना, एज यू वर टॉकिंग की ये तो बच्चा भी कर सकता है ना, वो केवल मशीन ही तो लगानी है, मशीन खरीद करके लानी है. नो ऑफेंस अगेन, एग्जैक्टली. खुद नहीं बैठते हैं डॉक्टर. हाँ, तो कई बार तो बस थोड़ा सा देखते हैं. ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स खुद से नहीं मैल प्रैक्टिस कर रहे, मैं ये नहीं बोलूंगी. क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का मान लीजिए एक टियर 2 सिटी में आया, उसने देखा अरे भाई ये तो फिजियोथेरेपी का तो अच्छा चल रहा है, हो सकता है वो कंपाउंडर रहा हो सकता है वहां पे हेल्पर रहा हो, उसका वो देख लेता है कि क्या क्या चीजें करनी है. अब वो अपने छोटे से गांव में जाकर के एक क्लिनिक खोल लेता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन. एक क्लिनिक खोल ली उसने और उसने वहां पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. तो लोगों को तो दर्द हो रहे हैं, वहां पर भी हो रहे हैं. ह्यूमन बॉडी तो हर जगह सेडेंटरी पे जा रही है ना. आज कहाँ हो रहे, गांव में भी वैसे ही बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं. तो उतना दूर दूर तक लोग नहीं जा रहे, वो सारे फंक्शंस नहीं हो रहे, तो वहां पर भी दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है. तो वो जो जिसने खोल लिया टियर 3 सिटी में अपना एक सेंटर खोल लिया, उसने वो मशीन्स लगानी शुरू कर दी और वहां पे कई बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती है. सो क्वैक्स आर नॉट गुड फॉर एनी फील्ड. इफ यू क्वैक्स मतलब जो नॉट क्वालिफाइड पीपल हैं, वो पर्टिकुलर एक चीज को प्रैक्टिस करने लगे. So yeah, quacks is a normal word, and those people are not qualified to give this particular treatment, but they are giving it. And people are also not knowing because उनको पता ही नहीं है किसको देना चाहिए. उन्हें लगेगा ना कि ये तो ये मशीन ही तो लगानी है, दूसरा बंदा भी लगा सकता है. They saw a gap और वो उसको exploit कर रहे हैं. या और प्लस अफोर्डेबिलिटी का भी. हाँ, फिर वो अपने शहर से बाहर जा नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास वही सेंटर दिख रहा है. कोई उनको ट्रैवल डेली 10-20-30 किलोमीटर ट्रैवल करके नहीं जा करेगा. डेफिनेटली करेगा. फिर उतना एक्सपेंस चैलेंजेस होते हैं उसके. बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं, प्लस उतना एक्सपेंस लगता है. बहुत बड़ी बात है. इंडिया में अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर. स्टिल वी आर स्टिल इन in a developing stage, of course. So there is a rate of physiotherapists that should be available as per the WHO. I think 1 for 10,000 patients. और इंडिया में उससे भी लोअर है. So qualified physiotherapist. हाँ, so physiotherapy is a new field and the problem is कि अभी जो फिजियोथेरेपी के फील्ड की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है. आप देखेंगे कि जो हमारे से, जैसे आप आज़ादी से पहले की बात करें, आज़ादी के बाद भी बात करें, इंडिया में डिजीजेज होती थी, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया. आपने सारे पेंडेमिक सुने होंगे ना, हम लोगों के पैदा होने से पहले ही हो चुके थे बहुत सारे. तो प्लेग हो गया, पोलियो हो गया. तो ये सारे डिजीजेस जो होते थे, ये किसी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद होते थे. ठीक है. तो ये वाले जो डिजीजेस हैं, आप देख रहे होंगे ये तो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं. राइट. पोलियो मुक्त हो चुके हैं हम. राइट. ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि वैक्सीन की वजह से सब कुछ उनसे हम दूर हो चुके हैं. आप किस तरीके के डिजीजेस आ रहे हैं? अब डिजीजेस नहीं, अब डिसऑर्डर्स आ रहे हैं. फिजिकल डिसबैलेंस, फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं. अब आ रहे हैं, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आ रहा है, आपके लिगामेंट टियर्स आ रहे हैं, आपके स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं. एक्सीडेंट से भी तो ये आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट आफ्टर एक्सीडेंट्स भी तो बहुत पड़ती है. डेफिनेटली आफ्टर एक्सीडेंट्स भी हो रही है. लेकिन आप आश्चर्य की बात ये है कि आजकल विदाउट एक्सीडेंट भी हो रही है. पहले एज रिलेटेड हुआ करता था. ऑस्टियोआर्थराइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपके एज रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ करती थी. आज की डेट में ऐसा नहीं है. आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि घर में रहते हैं, एथलीट नहीं है, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनके दोनों ACL टूट गए. ACL इज अ लिगामेंट इन द नी. सो उनके दोनों ACL टीयर हो गए. मतलब विदाउट एनीथिंग या ऑटोमेटिकली हो गए. मतलब ऑटोमेटिकली हो गए. यस. तो हमने उनसे पूछा भी कि आपका कभी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा, कभी आपने कोई गेम खेला? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई इंजरी नहीं. बट लैक ऑफ स्टिमुलेशन टू द नी. यस, लैक ऑफ स्टिमुलेशन टू द नी, वीकनेस इन द क्वाड्रिसेप्स मसल्स, रॉन्ग गेट पैटर्न. हम कैसे चल रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते. बट हमारी चाल, जिस तरीके से हम अपने पैर रख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पैरों पे हमारी बॉडी का वजन ट्रांसलेट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को. सो मे बी द वे शी वॉज वॉकिंग, द पेशेंट वॉज वॉकिंग, वॉज रॉन्ग.
was not correct and it was putting the pressure on her ACL ligament again and again. And finally, it got so weak that it got torn apart. And finally, she went for a surgery. For one knee, she went for a surgery because it was a grade 2 tear. She went for a surgery. After that, she joined us. And now she got detected with the another ACL tear in her another knee. So आप ये सोचो कि आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड नहीं रह गई हैं. आजकल डिमांड बढ़ गई है और आने वाले 2-3 डेकेड्स डिसऑर्डर्स के होने वाले हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के, जो कि हमने अपनी बॉडी को डीएक्टिवेट करने की वजह से हमने जिन्हें आमंत्रण दिया, राइट? तो ये वो डिसऑर्डर होने वाले हैं.